नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएड स्टूडेंट्स के बारे में जिनकी नई एडमिशन हुई है और वो बीएड में अपेयरिंग हुए हैं। ये वीडियो जरूर देखें बिकॉज यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, 4-5 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपको बीएड के साथ करनी चाहिए ताकि आगे जाके जो भी कॉम्पिटिशन आप दें उसमें प्रॉपर तरीके से आप अपना बेस्ट दे सकें। सबसे पहली चीज़ जो इसमें बात करूँगा, जो भी आप बीएड में अपेयर हुए हैं स्टूडेंट, टीचिंग प्रैक्टिस। मेरे से जब भी कोई स्टूडेंट पूछता है कि बीएड में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो मैं उनको ये बताता हूँ कि टीचिंग प्रैक्टिस मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है। जो आपकी ट्रेनिंग होती है स्कूल्स में जाके पढ़ाने की, वो जो है टीचिंग प्रैक्टिस होती है। इसमें जो है हम बात करें तो अगर जैसे मैंने चंडीगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन से बीएड की है 2019 से 2021 के बीच में, तो वहाँ पे हमारे टाइम पे जो है 16 वीक्स की ट्रेनिंग होती थी जिसमें हमें स्कूल में जाके, गवर्नमेंट स्कूल में जाके पढ़ाना होता था बच्चों को। हालांकि हमारे टाइम पे कोरोना की वजह से वो थोड़ा ऑनलाइन मोड चला था तो वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहा, लेकिन अभी जो है आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं फेस टू फेस मोड से। तो चाहे आप नॉन अटेंडिंग बीएड कर रहे हैं, चाहे आप यूएसएल से कर रहे हैं, चाहे आप रेगुलर बीएड कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जब भी आपकी थर्ड सेमेस्टर में जाके या कहीं सेकंड सेमेस्टर में हिमाचल में या जहाँ जहाँ डिफरेंट स्टेट्स में आपकी जो बीएड होती है उसमें टीचिंग प्रैक्टिस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे जब आप स्कूल्स में जाएंगे तो कैसे स्कूल वर्किंग करते हैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एक हमारा इंस्टीट्यूट है, उसकी वर्किंग अलग होती है और स्कूल की वर्किंग बिल्कुल अलग होती है। स्कूल में आपको नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं सीबीएसई के, और अगर आप किसी स्टेट बोर्ड के अंडर है तो आपको उसके नॉर्म्स फॉलो करने होंगे। और जितनी चीज़ें आप सीख सकें वहाँ पे सीखें। कैसे जो है टीचर डायरी बनाई जाती है, लेसन प्लान कैसे बनाए जाते हैं वो आपको बीएड में भी बताएंगे, और जब स्कूल में आप जाएंगे वहाँ भी आपको बताएंगे। आफ्टर दैट कैसे हमें रजिस्टर को मेंटेन करना है, बीइंग ए क्लास टीचर आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। उसके बाद सीबीएसई के अकॉर्डिंग अब आप सबको पता है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वो इम्प्लीमेंट कई जगह हो रही है और नेक्स्ट ईयर से मैक्सिमम जगह हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दीजिए ताकि आपको आगे जाके बेनिफिट हो। क्योंकि अब आप जो हमारी जो स्कूल की नीति है या स्कूल का जो भी सिस्टम है वो वर्क करेगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर, लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर। और जितनी भी चीज़ें हैं आपने स्कूल में पढ़ानी है, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, हिंदी इंग्लिश हो, वो सारी चीज़ें आपने जो है बच्चों को एक्टिविटी मेथड से, स्टोरी टेलिंग मेथड से या प्लेवे मेथड से इस तरीके से आपने उनको पढ़ाना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने खुद को प्रिपेयर करना है स्कूल से। स्कूल में जो क्लास मैनेजमेंट होती है वो आपने टीचिंग प्रैक्टिस में सीखनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं फर्स्ट पॉइंट में मेरे जो टीचिंग प्रैक्टिस के इंपॉर्टेंस को बताती हैं। दूसरी चीज़ है हमारे पास कंटेंट नॉलेज। अब कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि पहले हम बीएड कर लेते हैं फिर हम टेस्ट की तैयारी करेंगे, वहाँ पे हम अपने कंटेंट को तैयार कर लेंगे, तो वो जो सिस्टम है बहुत लेट हो जाता है। आपको जो अपने कंटेंट की नॉलेज है वो साथ साथ में करनी होगी ताकि जब भी आप 2 साल के बीएड खत्म करें और फिर आपको कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसको ग्रैब कर सकें। अदरवाइज जो आपका ये प्रोसेस है बहुत लेट हो जाएगा। तो मैं यही गाइड करूँगा सभी स्टूडेंट को कि कंटेंट की नॉलेज अपने कर लें। लाइक अगर आप पीआरटी हैं तो आपको हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी और रीजनिंग और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप टीजीटी हैं तो ये बेसिक नॉलेज जो मैंने पीआरटी की बताई ये तो होनी चाहिए। उसके बाद 2 पार्ट में आपके एग्जाम होते हैं। पीआरटी में आपके हिंदी, इंग्लिश, आपकी रीजनिंग हो गई, आपका बेसिक मैथ हो गया और कंप्यूटर की नॉलेज और जीके वगैरह ये सब पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें टीजीटी की तो टीजीटी के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट में आपका कंटेंट नॉलेज चेक होता है और दूसरे में आपके जनरल नॉलेज, ये इंग्लिश, हिंदी, जो बेसिक मैथ हो गया आपका, उसके अंदर रीजनिंग और कंप्यूटर की नॉलेज आ जाती है। लेकिन उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है उसमें आपकी कंटेंट की नॉलेज देखी जाती है। कंटेंट नॉलेज में अगर आप टीजीटी हैं तो आपको 9th 10th 11th 12th और कई जगह तो ग्रेजुएशन का भी पार्ट पूछा जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है टीजीटी के जो टीजीटी के टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए कि अभी से जब आप बीएड कर रहे हैं तो चाहे आप ट्यूशन दें, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट में शाम को 2-3 घंटे पढ़ाएं जिससे आपकी कंटेंट नॉलेज प्रॉपर हो जाए। पीजीटी के लिए आपको ज़्यादातर 11th 12th और ग्रेजुएशन का पार्ट पूछा जाता है और कई जगह तो मास्टर्स का भी थोड़ा पार्ट पूछा जाता है। तो इस तरीके से अपने कंटेंट को आपने तैयार करना है। इसके बाद अब बात करते हैं जो आपकी कंटेंट नॉलेज तैयार हो चुकी है, लेकिन ध्यान रखें ये कंटेंट नॉलेज जो है आपकी, ये अभी आपकी सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है, यानी कि
जैसे कि अभी हमारी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है कि हम एक बुक लेके जाते हैं, उसमें से 5 क्वेश्चन हमने बच्चों को समझा दिया, कंसेप्ट को समझा दिया और फिर उनको होमवर्क दे दिया कर रहेंगे। लेकिन आगे जाके जब नई एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी तो आपको जो आप कंसेप्ट को पढ़ा रहे हैं उसको एक्टिविटी मेथड से भी बताना है। तो जो मेरा एक पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है कि आपने जो अपने कंटेंट को प्रिपेयर कैसे करना है, प्रिपेयरिंग ऑफ कंटेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो इसमें ध्यान रखें कि जो भी आप कंटेंट बनाएं, या तो आप उसको हैंड रिटन नोट्स साथ साथ में डेली आप बनाते रहें अभी से, ताकि आपके 2 साल की जर्नी में सारा ये नोट्स आपको कंप्लीट हो जाए और आपकी कंटेंट नॉलेज तैयार हो जाए। एक चीज़ आप ये कर सकते हैं, और उसी में आप डेली आप बहुत सारे आपके पास सोर्स हैं जिससे आप एक एक एक्टिविटी हर चैप्टर में इंक्लूड कर सकते हैं अभी से, तो वो आपके लिए आगे के लिए जो है यूजफुल हो जाए। बाकी मैं आपको गाइड करूँगा कि जो भी आप अभी आगे जाके टीएसटी पीएचडी या पीआरटी बनना चाहते हैं, खासकर टीएसटी पीएचडी के लिए, कि आप अपने कंटेंट को जो है ऑनलाइन प्रिपेयर करें, यानी कि या तो वर्ड की फाइल में बनाएं या पीपीटी की हेल्प से बनाएं, ताकि वो आपके पास स्टोर रहे। तो इस तरीके से आप अपने डाटा को स्टोर करके आप ऑनलाइन भी रख सकते हैं, और ये जाके आपको हेल्प करता है कि कहीं आप पढ़ा रहे हो स्कूल में, तो आपके पास अपना डाटा जो है ऑनलाइन मोड में आप किसी को भी शो कर सकते हो कि डेली मैं ये पढ़ा रहा हूँ, और उसकी वर्कशीट बना के रखे, तो ऑनलाइन ज़्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू नोट्स के। फोर्थ पॉइंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है, सीटेट। जो भी बीएड में अपीयर हुए हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, आपको पता है कि अब आप सीटेट के लिए एलिजिबल हो हर सेमेस्टर में। तो जैसे ही आपको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है बीएड में अपीयर होने के बाद सीटेट देने की, आप उसको दें, क्योंकि वो ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं होता। उसमें इंग्लिश, हिंदी, सीडीपी और आपकी मैथ और यहाँ पे ईवीएस पूछी जाती है पीआरटी के लिए। इसी तरीके से आगे अगर आप टीजीटी के लिए, तो आपका इंग्लिश, हिंदी और मैथ उसमें कंपलसरी होता है, उसके बाद सीडीपी भी कंपलसरी, एक आपका जो सब्जेक्ट होगा वो उसमें ऐड हो जाएगा। लाइक अगर आप टीजीटी मैथ के लिए अपीयरिंग है या मैथ के बीएड के स्टूडेंट है, तो आपको उसमें मैथ ऐड हो जाएगी, मैथ और साइंस लेवल 2 के लिए। इसी तरीके से वेरियस सब्जेक्ट के लिए इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो सीटेट को क्लियर कर दें। ये यूजफुल क्यों है अभी आपको फर्स्ट ईयर में, कि बाय चांस आप जो है कहीं इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं अपने टीचिंग के लिए, तो सीटेट को दिखा के आप एक एलिजिबिलिटी शो कर सकते हैं और आपकी जो जॉब की प्रेफरेंस है वो पक्की हो सकती है उससे। तो सीटेट को पहले ही कर ले, और उससे आपको फायदा क्या होगा, आगे आने वाली जैसे आपकी बीएड कंप्लीट होगी, कोई जॉब आती है तो आपको सीटेट का वेट नहीं करना है, आपके लिए वो पहले से अपॉर्चुनिटी बनी हुई है क्योंकि आपका सीटेट क्लियर है। तो इसको भी ध्यान से देखें। आफ्टर दैट फिफ्थ पॉइंट है, मैंने एक सीटेट की बात की, ऊपर से अगर आप जैसे हिमाचल के हैं तो आप क्या करें, पंजाब का टैट भी दे दें और हरियाणा का टैट भी दे दें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि एचपी टैट तो आपने देना ही है, हिमाचल के हैं तो सी टैट आपका सेंट्रल हो गया, और एक हरियाणा टैट और पंजाब टैट भी दे दें, बिकॉज कि नियर बाय जो आपके स्टेट है वहाँ पे अगर आपकी जॉब भी लगती है तब भी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। स्टेट का जो है यहाँ पे क्राइटेरिया कंप्लीट है, तो आप किसी भी स्टेट में जाके कंप्लीट कर सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताए बीइंग अ बीएड स्टूडेंट कि ये आपको करने चाहिए, ताकि आगे जाके जब आपकी 2 साल की बीएड कंप्लीट होगी तो आप पूरे तरीके से पहले ही तैयार होंगे, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, कंटेंट नॉलेज आपकी तैयार हो जाएगी। उसके बाद जो है बात करें, कंटेंट प्रिपेयर आपका हो चुका होगा, सीटेट आपका क्वालिफाइड होगा। उसके बाद हम बात करें कि जो टीचिंग प्रैक्टिस आपने बढ़िया तरीके से की होगी, और उसके बाद अदर स्टेट का भी टैट अगर आपके पास क्लियर होगा तो अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत सारी हो जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि सेशन अभी शुरू हुआ है बीएड के स्टूडेंट का, तो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगी, क्योंकि आगे जाके मैं बार बार कह रहा हूँ कि कंपटीशन इजी नहीं है। आपको पता है कि पीआरटी जो अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो बीएड के कैंडिडेट्स हैं पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो जो बीएड के स्टूडेंट हैं उनके लिए सिर्फ जो है जॉब एक ही बचती है, मतलब कि या टीजीटी या पीजीटी। तो टीजीटी पीजीटी के लिए आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें कंटेंट एंड नॉलेज आपकी ज़्यादा पूछी जाती है। तो इस तरीके से आपको उस पर ज़्यादा जोर देना है, और साथ साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप कंटेंट अपना प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा आगे जाकर कि कैसे आपने अपने कंटेंट को प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू NAP 2020। आई होप आप सबको ये वीडियो जो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, और आगे भी अब रेगुलर आपको इस बीएड के अकॉर्डिंग या फिर जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती है आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है किसी भी कंटेंट नॉलेज से रिलेटेड या बीएड के प्राइवेट स्कूल से रिलेटेड या इंस्टीट्यूट से रिलेटेड आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल जो आपको नीचे दिख रहा है @maths and education को फॉलो करके वहाँ पे DM कर सकते हैं, सबको वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।